नाजरीन, आज सियालकोट में क्रिश्चियन लीडर्स काउंसिल का एक इजलास हुआ है जिसमें पास्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस इजलास में अहम निकात पर गुफ्तगू की गई, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर फलाही कामों के हवाले से गुफ्तगू की गई। जी, अभी हम बात करेंगे पास्टर्स से और दीगर जो रहनुमा हैं उनसे, आप उनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं। विजन दिया है हमें, खुदा ने ये रोया दी है। अगर रोया ना दी होगी तो आज 35-40 लोग पासवान बैठे हुए हैं। ये इनमें से शायद ही किसी को मैंने कहा हो कि आओ काउंसिल में शामिल हो जाओ। ये खुद जब इनको रोया के मुताबिक बातचीत की गई तो इन्होंने खुद से कहा कि हम आपके साथ हैं, खुदा भी साथ है, हम भी आपके साथ हैं। तो किसी भी काम के लिए उस रोया को पूरा करना चाहो, इतनी खूबसूरत तजर्बाकार बुजुर्गान और लीडरान जो है इतना साथ दे रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो और ऊपर से खुदा के भी हाथ हो, तो मैं समझता हूँ वो रोया रुक नहीं सकती, और रोया चलती है और वो रोया पूरी होती है। और हमारी रोया को जो मकसद है अभी जो है बयान किए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खुदा ने हमारे अंदर क्या क्या रखा है अपनी कौम के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, और खास तौर पर जो हमने पहले नंबर पर जो सीधा रखा है मकसद वो क्या है? वो है खुदा के खदाम जनता का। हालेलुया। इनकी सेवा करना, सपोर्ट करना, याद करना और इनको जो है अपलिफ्ट करना और इनकी हौसला अफजाई करना, ये तो मैंने सीखा है। भाई साहब कोई भी साल में दुख होगा, में भले उसके पास कोटियां हैं, बंगले हैं, कारें जो है, सोने है, चांदी है, पैसा है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी है या छोटी छोटी है, या रेंट पे वो सिस्टम को चला रहा है। लीडर्स काउंसिल सियालकोट का इजलास आज सियालकोट में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पास्टर कमर जान ने की, और इस तंजीम में वो बतौर सीनियर डायरेक्टर हैं। वो हमें बताएंगे कि इस काउंसिल का बुनियादी मकसद क्या था और क्या है कि इस तंजीम को मार्ज वजूद में क्यों लाया गया। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया जावेद गुल साहब, आप हर जगह पहुंचते हैं और लोगों की आवाज़ बनते हैं। आज भी आप इस क्रिश्चियन लीडर्स काउंसिल में आए हैं और मुझे देख के आपको बड़ी खुशी हुई। और जी हाँ, मैं आज इस काउंसिल की सदारत कर रहा था जिसमें इसका मंशूर बयान किया गया और फिर इसके मकासद बयान किए गए। इसका मंशूर यही है कि हम मिलकर जो मसीही लीडर्स हैं हम काम करें, उसमें पास्टर्स हैं, उसमें बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, उसमें जो एजुकेशनिस्ट हैं वो हैं, और दीगर जो हमारी कौम के जो लीडरान हैं वो इसमें मिलकर काम करें ताकि हम मिल मिलाकर तालीमी काम कर सकें और इल्म इलाहियात पर काम कर सकें और हमारे लोगों के जो मुआशी और मुआशरती मसाइल हैं उनका हल हम कर सकें। जी भाई साहब, ये बताएं कि बहुत सारी तंजीमें जो हैं उनको फाल रखना, उसके लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है? उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि आपके पास एक विज़न होना चाहिए, तगड़ा विज़न होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपके पास जो है वो हौसला होना चाहिए कि उसको लेकर आप चलें, और फिर ये है कि उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर ऐसे जो उसके अंदर दयानतदार और वफ़ादार लोग हैं वो जब साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर विज़न जो है वो कंप्लीट होता है। भाई साहब, आखिरी सवाल ये है कि पैगाम क्या देना चाहेंगे पास्टर्स को और आम लोगों को? मैं पास्टर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो कि इस काउंसिल का हिस्सा बन चुके हैं उनके लिए ये पैगाम है कि वो इस काउंसिल के साथ वफ़ादार रहें और डिटर्मिनेशन से काम करते रहें, और बाकी जो पास्टर्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या जो आज यहाँ पर आए उनके लिए भी यही पैगाम है कि वो इसमें शामिल हों, और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो भी ज़रूर इस काउंसिल में शामिल हों ताकि हम मिल मिला के जो है वो मुल्क पाकिस्तान के अपने मसीही
ही लोगों के लिए काम कर सके, और दीगर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर एजुकेशनिस्ट हैं और जितने भी लीडर्स हैं जो कि किसी भी कैपेसिटी में जो है वो काम कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा, उनको इनवाइट करूँगा कि वो आए, इस काउंसिल का हिस्सा बने और हम मिल मिलाकर जो है वो अपना अपना हिस्सा डालें। यानी अगर हम सियासी तौर पर इस काउंसिल को सपोर्ट कर सकते हैं, हम सियासी तौर पर सपोर्ट करें, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इसको तालीमी तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो इसको मेडिकली तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं, और हम सब जो है वो एक अच्छा गुलदस्ता बनकर अपनी कौम की जो है वो प्रेजेंटेशन भी करें, उनको प्रेजेंट भी करें और उनके लिए काम करने वाले भी बन सकें। बहुत शुक्रिया। क्रिश्चियन लीडर्स काउंसिल जो है ये मार्ज़ वजूद में आई है और आज इसका दूसरा इजलास था। पास्टर बाबर इमानुएल उसके सदर मुंतखब हुए हैं। तो पास साहब, बुनियादी मकसद क्या है पास्टर काउंसिल का, जो लीडर्स काउंसिल है? हमारा जो बुनियादी मकसद है, सबसे पहले तो अपने खुदाम यीशु मसीह की बादशाही की वसअत के लिए मिलकर काम करना, और दूसरी बात यह है कि जितने भी काउंसिल के लीडरान हैं, चाहे वो वकला हैं, बिजनेसमैन हैं या टीचर्स हैं या पास्टर साहबान हैं, जिनको कुछ ना कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ता है कई बार कि आप सियासतदानों से या दीगर लोगों से नाला हैं जिसकी वजह से ये काउंसिल जो है ये तश्कील दी गई। पर देखें, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मुल्क है, हम काम कर रहे हैं, खिदमतगारी के काम को कर रहे हैं। देखें, मुल्क तो किसी में भी मिनॉरिटी रहती होगी तो उसको कोई ना कोई मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह हमें भी कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कुछ जो है सियासी लेवल पर या कुछ मजहबी लेवल पर या दीगर मामलात पर। ओवरऑल हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसमें देखें कि अगर हमने ये काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा फेडअप है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमें खुदा ने रोया दी है, खुदा ने भी जद दिया, इसलिए हमने इस काम को अंजाम दिया है। पर हर बंदे का एक अपना अपना तरीका है, जो खुदा ने मुझे तरीका दिया है मैं उस पर मुतमईन हूं। पास साहब, बहुत सारी तंजीमें जो हैं पहले भी मैंने देखी हैं बनती, और उनमें कुछ जो है ना वो गैर फाल हो चुकी हैं। आप क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा उनके फजल से हमने इस काम को अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि खुदा बाप की मर्ज़ी से जो है किया है, और खुदा की मर्ज़ी से ये कौंसल बनी है। और मेरा ईमान है कि जो खुदा कौंसल बनाए, जमात बनाए, कलीसिया बनाए, खादम बनाए, उनको दुनिया की कोई ताकत ना तो बर्बाद कर सकती है और ना ही ख़राब कर सकती है और ना ही जो है तबाह कर सकती है। तो इसलिए ये खुदा की मर्ज़ी से है और खुदा उनके फजल से ये कामयाब होगी, और हम कौम की खिदमत करेंगे और जो है अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, और बिलखसूस अपने खुदा की खिदमत को और मुस्तर तौर पर करेंगे। पास्टर्स की कलीसियाई सतह पर बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, और इतनी मसरूफियात होती हैं कि कलीसियाई सतह पर बहुत सारे मसाइल होते हैं। उन मसाइल को हल करने के साथ साथ एक लीडर्स काउंसिल का क़याम अमल में आना और उसके लिए जो वक्त निकालना है, ये कैसे मुमकिन होगा? जनाब, हमारे प्यारे भाई जवेल गुल साहब, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया है कि टाइम निकालना। बेसिकली मैं ये समझता हूँ पास्टर के अंदर जो है एक बाप का दिल है, एक माँ का दिल है, और वो अपनी कलीसिया के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए जो है दर्द रखता है। तो जब माँ बच्चे को जन्म देती है या उसके बाद पालती है तो कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो हम कुर्बानी दे भी रहे हैं, मेरी फैमिली भी कुर्बानी दे रही है, मैं भी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, और ये काउंसिल भी जब कुर्बानियाँ देगी तो यकीनी तौर पर खुदा के नाम को और ज़्यादा बेहतर तौर पर जलाल मिलेगा। तो इसके लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना किसी को, चाहे वो पास्टर हो। अगर देखिए, पास्टर अगर कोई पास्टर, तो हर पास्टर
के पास जो है अलग-अलग जो है रोया होती है, वो विजन होता है, ठीक है। अगरचे पहला काम तो अंजीली खिदमत है, लेकिन नेमतें भी अलग हैं, खिदमतें अलग हैं और जो है और विजन भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जो हमें खुदा ने दिया है, हमने उसको कबूल किया है और उसके लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं और आगे भी चल के देंगे, चाहे वो क्योंकि मैं एक और बात गोल साहब आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काउंसिल है ये सिर्फ शहर सियालकोट को लीड नहीं करेगी, ये इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क पाकिस्तान और नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये जो काउंसिल लीड करेगी और आप आने वाले महीनों और सालों में इसका आप रिजल्ट देखेंगे। अभी बहुत सारे इजलास होने हैं, उसमें बहुत सारे सवालात भी होते रहेंगे। आखिरी एक सवाल है कि आप पैगाम दे देंगे। पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए ये खुदाम की तरफ से बनाई गई काउंसिल है, तो जो खुदाम की तरफ से बनाई गई काउंसिल है तो इसके लिए मिलकर हमने यीशु के नाम को जलाल देना है और एक बदन बन करके, एक बॉडी बन करके सिर्फ इकट्ठे होना काफ़ी नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारी प्लानिंग, हमारी अरूह जगानत के अंदर होगी तो फिर हम जो है बेहतर तौर पर शहर सियालकोट की सजा को ठीक कर सकेंगे मसीह यीशु के कलाम और नाम के सबब से, और अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकेंगे और रूहों की नजात के लिए काम कर सकेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिल से और मिलकर इस काम को करें। और मैं आप लोगों को जो अभी इस काउंसिल का हिस्सा नहीं है, चाहे आप जो है सियासी लीडर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं या पास्टर हैं या बिजनेसमैन हैं या किसी भी शोबा जात में आप काम करते हैं, आइए मिलकर इस काउंसिल में खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा की बादशाही के वुसअत के लिए काम करें और अपनी कौम की बेहतरी के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। खुदावंद आपको बरकत दे। पास साहब बहुत शुक्रिया। क्रिश्चियन लीडर्स काउंसिल का आज इजलास हुआ है और नौमुंतखब सदर जो हैं पास्टर बाबर इमानुएल, उन्होंने खूबसूरत गुफ्तगू की है। यकीनन नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पास्टर जब एक विज़न लेकर सामने आते हैं तो यकीनन अवाम की जो पस्ती होती है वो खुशहाली में बदल जाती है। जावेद गुल, सियालकोट।